मोबाइल्स बदले, टेक्नोलॉजीज बदली, लेकिन एयरफोर्स फेज 2 का अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 नहीं बदला। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा सोनाली मैम के साथ बैठ के डिस्कस करेंगे अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1। मैम नमस्कार, स्वागत है आपका त्रिशूल के स्टूडियो में बहुत दिन बाद, क्योंकि आप बैचेस एयरफोर्स के फेज 2 के लेती हैं, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2। तो मैडम एक ब्रीफ स्नैपशॉट जानना चाहते थे। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 शुरू से ही सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होते हैं। हम आप अपने फोन्स बदलते हैं, गाड़ियां बदलते हैं, कपड़े बदलते हैं, लेकिन एयरफोर्स में अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल वैसे का वैसे ही है। आखिरकार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 क्या ढूंढ रहा है मैम? सर इसका एक इम्पोर्टेंस है जी, सिचुएशंस रिएक्शन टेस्ट। जी। मतलब नाम से ही आपको क्लियरली डिफाइंड है कि आपको सिचुएशंस पे कैसे रिएक्ट करना है, वो ये टेस्ट ढूंढ रहा है। अच्छा, ठीक है, तो इट इज वेरी कॉमन कि आप किस सिचुएशन में किस तरह रिएक्ट करते हैं। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में बेसिकली हम आप सारे एस्पिरेंट्स की रिएक्शंस कंट्रोल देखना चाहते हैं। तो ये मतलब हाउ रिएक्शंस पॉजिटिवली दे रिएक्ट ऑन एवरी सिचुएशन। मतलब अप्रोच पॉजिटिविटी देख रहे हैं कि इमोशंस देख रहे हैं, देख क्या रहे हैं? अब जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि कल दोस्त की शादी है, आज तुम्हें ड्यूटी पे बुला लिया गया, तुम क्या करोगे? हाँ, तो रिएक्शंस देख रहे हैं और सब पॉजिटिव। आप फौज में तो हर जगह पॉजिटिविटी ही चाहिए जी, ठीक है ना, क्योंकि आप दूर हैं, आपको देश के लिए काम करना है, तो पॉजिटिव तो आपको होना ही पड़ेगा। तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हम यही देख रहे हैं, कहीं आप अपना मतलब माइंड कंट्रोल एकदम से खो तो नहीं देते हैं। यू डोंट रिएक्ट टू द सिचुएशंस एकदम से एग्रेसिव तो नहीं हो जाते हैं। सो इन एवरी सिचुएशंस आपको अपना काम, पीस ऑफ माइंड मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा। तो एसआरटी का बेसिक मोटो ही यही है जी। कि आप किसी भी सिचुएशन, आप जैसे आपने सिचुएशन दी कि कल दोस्त की शादी है और आपको ड्यूटी पे बुला लिया गया है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि एस्पिरेंट को जाना पड़ेगा ड्यूटी पे, बिकॉज नेशन इज द प्रायोरिटी, योर जॉब इज योर प्रायोरिटी। ठीक है, तो बस हम एसआरटी की बेसिक इंपॉर्टेंस यही है दैट हाउ यू रिएक्ट ऑन डिफरेंट सिचुएशंस। और वो क्योंकि साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका माइंड जज कर रहे हैं, तो दिस इज जस्ट अ वे कि वो आपके थॉट प्रोसेस को जजमेंट दे देते हैं इस एसआरटी। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट फ्रेम ऑफ माइंड बता रहा है, माइंड बता रहा है, आपकी पॉजिटिविटी को जज कर रहा है, हाउ डू यू रिएक्ट ऑन सिचुएशंस उसको जज कर रहा है। मैडम 45 से 50 सिचुएशंस हैं, 60 मिनट है जी। आप क्लासेस में कैसे प्रैक्टिस कराते हो इसकी? सर इसमें आप सिचुएशंस का मीनिंग समझाते हैं बेसिकली। मीनिंग से मेरा मतलब है कि आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। देखिए इसमें कुछ सही या गलत नहीं, ह्यूमन माइंड है, वी रिएक्ट अकॉर्डिंग टू आवर माइंड। कोई इमोशनल होगा, कोई पॉजिटिव होगा, कोई पॉजिटिव है, कोई सिचुएशंस पे नेगेटिवली रिएक्शंस भी कई बार हो जाते हैं, दैट इज वेरी ऑब्वियस। ठीक है, तो एसआरटीज में कुछ गलत या कुछ सही नहीं होता। एसआरटी इज जस्ट हाउ यू रिएक्ट। तो हम उनको समझाते हैं हाउ शुड यू रिएक्ट। अच्छा, ठीक है, अच्छा। आपको रिएक्शंस कैसे देने चाहिए। सी इन रियल लाइफ आवर रिएक्शंस आर लिटिल बिट डिफरेंट जी। पर जब हम फौज में है, देश की सेवा कर रहे हैं, तो हमारे रिएक्शंस का मोल्ड बदल जाता है। वी ऑटोमेटिकली बिकम पॉजिटिव। हम सिचुएशंस को एनालाइज करते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं आएगा, और फिर हम उस सिचुएशंस पर रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक सिचुएशन देते हैं कि आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं और आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स घर पे भूल गए। आपका एसएसबी किसी और शहर में, नाउ हाउ विल यू रिएक्ट? अब बहुत बेसिक सिचुएशन है, आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भूल गए, आप बताइए आप कैसे रिएक्ट करेंगे? मैडम मैं तो पैनिक हो जाएंगे, पैनिक करूंगा एकदम, ऑब्वियसली लोग परेशान पैनिक हो जाएंगे। इतना बड़ा इंटरव्यू है एंड यू आर नॉट ब्रिंगिंग योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, मतलब आपके अंदर केयर ही नहीं है, आपने जल्दी से अपना काम ही नहीं दिखा, आपने सिस्टमैटिकली अपने प्लान नहीं किया अपने इंटरव्यू को, है ना। सो यू नॉट वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर इंटरव्यू, मतलब बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं, बट दिस इज नॉट राइट। मतलब हो गया, आप सिचुएशन में आ गए, अब तो आप भूल गए, सो देयर इज नो नीड टू पैनिक। बट ह्यूमन माइंडसेट ऐसा रहता है कि आप, बट इन फौज यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट पैनिक डजंट ब्रिंग एनी सॉल्यूशन। ठीक है, सो पैनिक से कुछ नहीं होगा। नाउ दैट यू हैव फॉरगॉटन योर डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स आर ऑलरेडी डन। अब रिएक्शन क्या होगा, ट्रूली उनको बता दो, है ना, अपनी गलती को एडमिट कर लो एंड आस्क देम टू टेक योर इंटरव्यू एंड यू विल सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स लेटर।
तो ये जो साइकोलॉजी है ना माइंड की, दैट वी शुड नॉट पैनिक एंड इंस्टेड वी शुड गेट आउट टू सम सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, वो हम सिखाते हैं एसआरटीज में, ताकि हमारे एस्पिरेंट्स इस 45 एसआरटीज को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सके और एक पॉजिटिव आउटकम मैडम दे सके। फेज 2 का जो ज्वाइनिंग है वो लगभग 16-17 ज्वाइनिंग मतलब फेज 2 का जो प्रोसेस है एयरफोर्स का अग्निवीर का 16-17-18 जुलाई के बीच में है, तो अभी से मोटा मोटा 20-25 दिन है। इस 20-25 दिन में आपका तैयारी कराने का तरीका क्या रहेगा? सर बिल्कुल एयरफोर्स की एग्जाम की तरह रहेगा। अच्छा, उनको एकदम हम पैटर्न में डालेंगे सो दैट दे कैन फेस द रियल सिचुएशंस। अच्छा, और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एग्जाम होता है वैसी सिचुएशंस ही कराएंगे। तैयारियां कराएंगे। एग्जैक्टली उसी तरह सिचुएशंस प्रैक्टिस कराएंगे, सिचुएशंस को डील कैसे करना है वो माइंडसेट चेंज करेंगे इस 20 दिन के अंदर। हमारा पैनिक जो ह्यूमन नेचर है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे, दैट व्हाटएवर प्रॉब्लम्स वी हैव उसको हम पॉजिटिवली डील करें। कुछ होती है, कुछ डील नहीं भी होती हैं, बट एनीवेज। और कुछ उसकी बेसिक्स सिखाएंगे विद एग्जांपल्स। अच्छा, हम एसआरटीज को कई बार रोल प्ले के थ्रू भी कराते हैं। अच्छा, हाँ जी, ताकि अच्छा। बच्चे के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। SRTs का या कैसे उससे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग माहौल बनता है एंड कैंडिडेट्स एंजॉय। तो एसआरटीज थ्रू रोल प्लेस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम आल्सो फॉर देम अच्छा, समटाइम्स। अच्छा, यस, अच्छा। सो वी डू इट दैट वे। तो एकदम एसआरटीज फेज 1 के लिए रेडी हो जाती हैं। एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में सोनाली मैम के गाइडेंस में हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 एंड फिजिकल फिटनेस की तैयारी आर्मी के रिटायर्ड इंस्ट्रक्टर कराएंगे, यानी कि फेज 2 की कंप्लीट तैयारी फिजिकल फिटनेस, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 तीनों चीज़ों की तैयारी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में होगी। 1 जुलाई से ये बैच स्टार्ट हो रहा है लिमिटेड सीट्स के साथ, क्योंकि मैडम का शुरू से ही फंडा रहा है कि नॉट मोर देन 15 स्टूडेंट्स एक बैच में रखेंगे। तो अगर आप भी भारतीय वायुसेना के फेज 2 अग्निवीर के लिए जा रहे हैं तो गो प्रिपेयर्ड, बिकॉज अब कंपटीशन लेवल बढ़ गया है। और अभी आपने सुना कि कैसे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 की हम तैयारी करा रहे हैं। जल्दी हम एक और वीडियो लाएंगे जिसमें हम एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 की बात करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू मैडम, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।